हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर में। आज है दोस्तों 15 अगस्त और आज हम लोग 15 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके पहले 15 अगस्त कुछ खास होता है दोस्तों। आज हम लोग अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और अपनी आज़ादी का आज जम करके जश्न मनाइए दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें तन मन धन से डट करके इस महामारी का सामना करना है और अपने देश को बचा करके रखना है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मनाते हैं अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और खरोश के साथ, और हम लोग देखते हैं आज 15 अगस्त की कुछ खास करंट अफेयर्स के बारे में। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करिए और करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, इसको मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जाइए झंडा फहराइए और लड्डू खाइए। आज का जो दिन होता है खास करके स्पेशल होता है कि हम लोग आज के दिन ही ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुए थे। हम लोगों को आज़ादी मिली थी, कितनी समस्याएं होती थी जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश उपनिवेश थे। आप लोग देखे होंगे टीवी में सारी जगह। तो आज का जो दिन होता है हमें उन महापुरुषों को याद करना चाहिए, उन महापुरुषों के याद करने का दिन होता है जिन लोगों के अथक परिश्रम और बलिदान की वजह से आज हम लोगों को आज़ादी मिली है। और आज हम लोग आज़ाद हैं, कुछ भी करने के लिए जो भी मन में आता है हम लोग कर लेते हैं। तो आज का दिन जो होता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने बलिदान दिया और हमको आज़ादी दिलाई। तो आज के दिन जो महापुरुष हैं उनको आप लोग एक बार ज़रूर याद करिए, उनको नमन करिए, उनके बलिदान को एक बार ज़रूर नमन करिए दोस्तों। तो आइए हम लोग अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट ऑफ द डे। ठीक है, रक्षा में देखते हैं तो चौथी ऑफशोर पेट्रोल जहाज ओपीवी, जिसे भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, उसका नाम क्या है? सार्थक। ठीक है, तो चौथा ये ऑफशोर पेट्रोल जहाज है, इसका नाम क्या है? सार्थक। 13 अगस्त 2020 को शुरू की गई यह संस्थान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवीनता और स्वदेशीकरण के उपकरण से अंतिम उपयोगकर्ताओं को शिक्षा एवं उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए समर्पित संरचना प्रदान करती है। नौसेना नवीनता एवं स्वदेशीकरण संगठन यानी कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NIIO। अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं भारत 400 लाख डॉलर की ऋण व्यवस्था तथा 100 लाख डॉलर के अनुदान के माध्यम से इस देश में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि देगा। तो वो कौन सा देश है दोस्तों? मालदीव। ठीक है, इस देश ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक तथा प्रगत उपकरण दिए हैं। तो वो किस देश ने दिए हैं दोस्तों? इजराइल ने दिए हैं। वह भारतीय राज्य जो पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है वो है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कितनी बार एग्जाम में आपके आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय में देखते हैं तो लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस भाषा में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो वो है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा में प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इस वर्ष के कानून के संहिताकरण से बेटियों को पिता तथा दादा की संपत्तियों में बेटों के बराबर उत्तराधिकार का अधिकार होगा। तो किस वर्ष दिया था? वर्ष 1956 में ये फैसला दिया था। ठीक है, भारत जैविक किसानों की संख्या में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर, तथा जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र के संदर्भ में किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किए गए 2 समर्पित कार्यक्रम मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ
ईस्ट रीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यानी कि MOBCD और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ठीक। तो रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू किए गए 2 समर्पित कार्यक्रम हैं, एक MOBCD और एक PKVY। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के तत्वाधान में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना इस शहर में की गई है। तो कहाँ की गई है? बेंगलुरु और कर्नाटक में की गई है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रदर्शन मंच जो 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए मंत्रालयों की 11 योजनाओं एवं पहलों के प्रत्यक्ष विवरण को प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया है। तो उसका नाम क्या है? जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण, भारत में बड़ा बदलाव। वर्ष 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से इतने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो कुल 121 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के तहत बैटरी रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को अनुमति दे दी है, ठीक है। तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का अनावरण किया, जो करदाताओं के मूलभूत अधिकारों और सेवाओं के बुनियादी मानकों को सूचीबद्ध करता है जिनकी उन्हें अपेक्षा करनी चाहिए। करदाताओं की सनद, टैक्स पेयर्स चार्टर, ठीक है। तो इसका अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। इनक्यूबेटर जो भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क STPI द्वारा चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया है, वो क्या है दोस्तों? मेडटेक, ठीक है, ये लखनऊ में है, ठीक है। खेल में देखते हैं तो सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी, उसका नाम क्या है? फिट इंडिया फ्रीडम रन, राज्य विशेष मणिपुर में, ठीक है, ठीक। चलिए 13 अगस्त को इस युद्ध की स्मृति में देशभक्त दिवस मनाया गया। तो 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध, ठीक है। चलिए ये ऊपर वाला जो है दोस्तों सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी, उसका नाम क्या है? फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, ये इतना ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से राज्य विशेष स्टार्ट हो जाता है मणिपुर में। तो 13 अगस्त को इस युद्ध की स्मृति में देशभक्त दिवस मनाया गया, 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध। और राज्य सरकार ने मिल्क फेड संस्थान द्वारा निर्मित हिम हल्दी दूध नाम से पोषक प्रतिरक्षा वर्धक दूध उत्पाद प्रस्तुत किया है। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। ज्ञान विज्ञान में देखते हैं फ्रेंच एवं अमेरिकी मानकों पर आधारित नया माइक्रोवेव उपकरण जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा प्रमाणित किया गया, जो किसी भी परिसर को केवल 30 सेकंड में कीटाणु रहित कर सकता है, वो क्या है? अतुल्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान में देखते हैं जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक की स्थापना की गई। तो 2018 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA की स्थापना की गई। तो 29 अगस्त 1997 मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क STPI की स्थापना वर्ष 1991 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इजराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलेम और मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और किस देश के बीच को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? ठीक है, तो इजराइल, ठीक है। चलिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से UAE और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी तनातनी चल रही थी, लेकिन ट्रंप के हस्तक्षेप से दोस्तों या सहायता से इन लोगों के बीच में शांति समझौता अब हो गया है। तो दोनों देशों में रिश्ते को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है दोस्तों, ठीक है। वहीं UAE इजराइल से पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। इंडिया 75 समिति
मिशन 2020 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो वो किया गया दोस्तों CII द्वारा, ठीक है, CII द्वारा। तो इंडिया @ 75 समिति मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया। शिखर सम्मेलन का फोकस था भारत में प्रौद्योगिकी को फिर से लाना। शिखर सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया कि MSME और उद्योग मंत्रालय को आयात विकल्प, प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और स्वदेशी बनाकर भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। शिखर सम्मेलन को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री MSME नितिन गडकरी ने संबोधित किया था, ठीक है। चलिए तीसरा जो प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? तो वो किया है दोस्तों इजराइल ने, ठीक है। उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किसने किया? इजराइल ने किया है, ठीक है। तो जो इस मिसाइल का विकास है वो लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों को खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया है। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो अमृत योजना। अमृत योजना के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों की रैंकिंग जारी की है, ठीक है, जिसमें उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप जल पूर्ति प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लानों का निर्माण, हरित स्थानों में सुधार करना। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बाकी और सब देख लीजिएगा, आपको पहला स्थान खास करके ध्यान में रखना होता है। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कुल 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं और इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया है, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों से पदक छीनकर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दे दिए जाएंगे। बहुत अच्छा काम। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट सिनाबंग सुमात्रा द्वीप पर है। तो ये आपका क्वेश्चन एक तैयार है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो माउंट सिनाबंग भी अब आप लोग अच्छी तरीके से जान जाइए कि ये सुमात्रा द्वीप पर है, ठीक है। अभी हाल ही में उसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था और वर्ष 2010 के बाद 14 में और फिर 16 में। और माउंट जो सिनाबंग है वो इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो सऊदी अरब ने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी जो दोस्ती है वो पाकिस्तान के साथ वो समाप्त हो गई है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की है। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में $6.2 अरब का कर्ज भी दिया था। इसमें से $3 अरब
पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण के लिए भी दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आईईआर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रमोद भसीन को, ठीक है। यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रमोद भसीन। वर्तमान में आईईआर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह ईफर जज अहूवालिया से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना पद त्यागा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हार्नबिल पक्षी का निवास जो है दोस्तों वो खतरे में है? तो हार्नबिल पक्षी ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हार्नबिल पक्षी कहाँ पर मिलती है। हार्नबिल त्यौहार भी मनाया जाता है दोस्तों, हार्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है, तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर है वो 8.2 वर्ग किलोमीटर है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हार्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट, पुष्पांजलि, ओरिएंटल चितकबरा का जो है वो निवास स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सबसे बड़ा शहर है ईटानगर। जनसंख्या है 13,83,727, जो जनसंख्या घनत्व है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे कम है भारत का, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है आपको ध्यान में रखना है? बिहार का है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? दिल्ली का है, ठीक है। चलिए, तो ज़िले जो हैं दोस्तों वो कुल 25 हैं, ठीक है, 25 जिला। राजभाषा जो है अंग्रेजी है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कभी कोई पूछता है कि अंग्रेजी जो है राजभाषा किन किन राज्यों की है। जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को, राज्यपाल BD मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री ओसामा साहू समाजसेवी हैं। विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है, विधानमंडल की 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें और लोकसभा में जो भी सीटें जाती हैं दोस्तों यहाँ पर गायब हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। पिछला प्रश्न है, पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो वो दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है, ठीक है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स ये किसके कार्यकाल पर आधारित है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक के ई संस्करण कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। पुस्तक का ई संस्करण केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों कि 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? ठीक है, 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए, डेली करंट अफेयर्स देखते रहिए दोस्तों। बिल्कुल एक ही बार के लिए आप करंट अफेयर को बिल्कुल मत टालिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही डेली 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लगता है, आप लोग डेली देखते जाएंगे तो एक माइंड में बना रहेगा, और जब कभी भी एग्ज़ाम आएगा आप एक साथ सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ हमने कभी इसको पढ़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ें जल्दी रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको बहुत ही जल्दी याद होगा, तो बहुत ही जल्दी रिवाइज भी होगा और एग्ज़ाम में आपके काम भी आएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे नित्य एग्जाम पॉइंटर फैमिली के साथ। डेली के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको चुन चुन के लाए जाएंगे और बताए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।